राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो लेसन चल रहा है लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या, तो इसमें मैंने आपको लोकतंत्र के बारे में, उसकी सफलता के बारे में, उसकी प्रमुख विशेषताएं और इसके गुण और दोष। तो देखिए, तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें या लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त, भाई लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है, इसके लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? तो देखिए बेटा, लोकतंत्र सरकार का सबसे सर्वोत्तम रूप है और लोकतंत्र के बगैर कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती, कोई भी देश सफल नहीं हो सकता। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित चीजों का होना जरूरी है। देखिए बेटा, पहला स्वस्थ और सच्चा जनमत। देखिए, कहते हैं कि स्वस्थ जनता किसी भी देश के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर किसी देश की जनसंख्या स्वस्थ रहेगी तो वो अच्छे विचार उसके अंदर आएंगे, अपने देश के बारे में भी अच्छे से कार्य कर पाएगी। जिस देश की जनता ही रोगी रहेगी, जिस देश के अंदर रोगी लोग हैं, वो अपने बारे में ही सोच सकते हैं, वो कभी देश के भले के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो ये सोचेंगे भी कैसे मैं अपने इलाज करवा सकूं, वो देश के बारे में कैसे सोचेंगे। तो वही स्वस्थ व्यक्ति ही देश के बारे में सोच सकता है, अच्छे नेताओं के बारे में सोच सकता है कि भाई कौन सा नेता सही है, कौन सा नेता देश के भले के बारे में सोच सकता है। तो इसके लिए क्या है बेटा, स्वस्थ जनता और सच्चा जनमत। यानी लोग ये भी ना हो कि झूठ का सहारा लें, अच्छे तरीके से वोट डालें ताकि अच्छी सरकार बने, और अच्छी सरकार बनेगी तो इसका मतलब देश का भला होगा। दूसरा है स्थानीय स्वशासन। देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए स्थानीय स्वशासन बहुत जरूरी है। देखिए, स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सबसे उत्तम पाठशाला है। स्थानीय स्वशासन में कार्य करने के बाद जनता को लोकतंत्र संचालनकर्ता की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय जो सरकार है, जैसे पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये स्थानीय स्वशासन की सरकारें हैं। जैसे ग्रामीण सदन के ऊपर, ब्लॉक सदन के ऊपर और जिला स्तर के ऊपर जो भी ये स्थानीय सब सरकारें हैं, इनमें अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसको स्थानीय लोगों के बारे में जानकारी हो जाती है। फिर उसके बाद में एमएलए आते हैं, फिर उसके बाद में एमपी आते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं बेटा, स्थानीय स्वशासन। यानी जो व्यक्ति स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय जो स्वशासन है उसके अंदर चुनाव लड़ता है, तो उसको यानी अपने स्थानीय क्षेत्र के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाती है और वो अपने स्थानीय क्षेत्रों की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकता है और उनके भले के बारे में सोच सकता है। तो इस संबंध में अल्फ्रेड स्मिथ का कहना है कि लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान अति लोकतंत्र से ही हो सकता है, अति लोकतंत्र से हो सकता है। 5 मिनट में अति लोकतंत्र से ही, यानी जो ये सबसे निम्न रूप है लोकतंत्र का, वो है स्थानीय स्वशासन। इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाती है। तीसरा
राजनीतिक जागृति। देखिए, जिस प्रकार स्वाधीनता के लिए बराबर जागृत रहने की आवश्यकता है, उसी प्रकार लोकतंत्र की सफलता और सुरक्षा के लिए भी राजनीतिक जागृति बहुत जरूरी है। राजनीतिक जागृति से ही संभव हो सकता है कि नागरिक राजनीतिक समस्याओं को समझेंगे और सही प्रतिनिधियों का क्या करेंगे, चुनाव। यानी राजनीति के बारे में जागृत होंगे वही व्यक्ति चुनाव में अच्छे लोगों को जिता करके फिर भेजते हैं। अगर मान लीजिए किसी को राजनीति के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या किसी को चुनेंगे। फिर अगला है लोकतंत्र में आस्था। ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था कैसी है, लोकतंत्र को लोग किस प्रकार से देखते हैं। तो इसके लिए भी कि आस्था के बिना कोई सरकार नहीं टिक सकती। या तो लोकतंत्र की सफलता के लिए तो लोकतंत्र में जनता की आस्था की सबसे अधिक आवश्यकता है। पांचवा है नागरिकों की सच्चरित्रता, यानी लोगों का चरित्र भी उच्च कोटि का होना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए। बेनी प्रसाद का कहना है कि लोकतंत्रीय सरकार की सफलता जनता में उच्च कोटि की चारित्रिक संगठन, साम्राज्य की लालसा और समाज सेवा की भावना पर आधारित है। इसलिए लोगों को यानी उनका चरित्र भी उच्च कोटि का होना चाहिए। फिर नंबर 6, इसमें जनता का शिक्षित होना। इसमें क्या बताया है कि इसमें जनता भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जनता पढ़ी लिखी होगी जब भी अच्छे तरीके से किसी का चुनाव करेगी। अगर जनता ही पढ़ी लिखी नहीं है तो वो किसी का चुनाव सही तरीके से नहीं कर सकती। अनपढ़ व्यक्ति अच्छे तरीके से नहीं सोच सकता, इसलिए जनता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। फिर 7वां इसमें आर्थिक समानता, यानी इसमें क्या देखा जाएगा कि इसके अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी कानून की दृष्टि में समान हो। कानून की दृष्टि में अगर सभी समान रहेंगे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो इसलिए आर्थिक समानता भी बहुत ही जरूरी है। सामाजिक समानता, इस समाज में रंग रूप जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज की लोकतंत्र की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होना चाहिए, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, चाहे वो धनाढ्य व्यक्ति हो या गरीब हो, सब कानून की दृष्टि में समान है। तो बेटा ये लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त थी। ये लेसन यहीं समाप्त होता है। कल हम दूसरा लेसन जो संविधान निर्माण वाला है वो समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट लेसन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।